जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। आध्यात्मिक रहस्य, जैसा कि आप सब जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट हिंदू सनातन धर्म के बहुत से रहस्यमय ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करती है। इसी तारतम्य में आज हम आपको ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी का मतलब श्री हरि विष्णु जी के एक रूप में एक रूप है ठाकुर जी। तो क्या शिला रूप में रहने वाले शालीग्राम वह भी ठाकुर जी ही है, परंतु क्या शालीग्राम जी की सेवा कौन कर सकता है? हर कोई व्यक्ति शालीग्राम जी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि शालीग्राम जी की सेवा के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत ही गहनता से बताया गया है। एक तो बहुत से घरों में शालीग्राम जी होते ही नहीं हैं, और जिन जिन घरों में शालीग्राम जी होते हैं तो वहां पे पूजा बहुत सी महिलाएं करती है, सुहागन स्त्रियां करती है। तो पतिव्रता स्त्री को शालीग्राम जी को छूना भी नहीं चाहिए। फिर केती के को चूंकि छूती है, पूजा भी करती है, निलाती भी है, तो उन्हें कष्ट की प्राप्ति होती है। यदि आप उस शालीग्राम जी को ठाकुर जी मानती हैं, श्री हरि विष्णु का रूप मानती हैं, तो आपको शालीग्राम जी को छूना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी ने पतिव्रता स्त्री वृंदा को स्पर्श करने का प्रयास किया था, ऐसी कहानी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो वृंदा ने श्राप दे दिया था, जिस कारण से वह शिला बन गए थे और आज तक इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि पतिव्रता कोई भी स्त्री हो, वह मेरा स्पर्श न करें। ऐसे तो जो काली माँ के भगत होते हैं, भैरव जी के भगत होते हैं, उन्हें शालीग्राम जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। शालीग्राम जी भी काले हैं, काली मैया भी काली है, भैरव जी भी काले हैं, परंतु ये अलग दिशा निर्देश वाले हैं। शालीग्राम जी की पूजा स्त्रियां कर सकती है, परंतु उनको स्पर्श नहीं कर सकती है। यदि शालीग्राम जी कहीं रखे हैं तो उनके ऊपर आप गंध, अक्षत, पुष्प, दूध, दही, शहद, शक्कर सब कुछ चढ़ाएं, परंतु स्पर्श नहीं करना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उन्हें भी यह शालीग्राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जिसको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, और वह ब्राह्मण भी स्पर्श नहीं कर सकता जो यज्ञोपवीत रहित है। मतलब जिस ब्राह्मण ने यज्ञोपवीत यानी जनेऊ नहीं पहन रखी हो, ऐसे ब्राह्मण को भी शालीग्राम जी को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सी भारतीय महिलाएं ठाकुर जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा करती है, साथ साथ में बाजार से शालीग्राम जी भी लेकर के आ जाती है, तुलसी जी के नीचे रख देती है उनको।
जल चढ़ाती है उनके ऊपर, दूध दही शहद शक्कर चढ़ाती है, चंदन लगाती है, ये पूर्णतः गलत है। तो मेरा उन सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि यदि वह स्त्री अपने आप को पतिव्रता मानती हो, एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ है पतिव्रता, यानी ऐसी स्त्री जो पति को ही भगवान मानती हो, वह शालीग्राम जी को हाथ नहीं लगा सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। यदि करेगी तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। तो यदि आप कष्टों से बचना चाहती हो तो शालीग्राम जी की को हाथ नहीं लगाना चाहिए, यदि पतिव्रता हो तो। और यदि पतिव्रता नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ लगाओ, क्योंकि कष्ट तो ऐसे भी भोगना है, क्योंकि पतिव्रता नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और श्री हरि विष्णु जी की सेवा करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह शालीग्राम जी को प्रसन्न करने का एक मंत्र है। इसका जितना हो सके जप करना चाहिए, इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, प्रेत दूर चले जाते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और विशेष तौर से पितरों को बड़ी शांति मिलती है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप हर महिला को करना चाहिए। रोटी बनाते समय, भोजन बनाते समय, चलते फिरते, उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन ही मन में चलते रहने देना चाहिए, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है और विशेष तौर से वंश वृद्धि होती है। जो महिला जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, जिनके लड़कियां ही लड़कियां हैं, उन्हें विशेष अनुष्ठान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय के कम से कम 1,00,000 जप करने के बाद बहुत सारी सामग्री का दान दे करके, यानी वस्त्र का दान, धातु का दान, अन्न का दान, गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, ये सब दे करके फिर यदि वंश वृद्धि करना हो तो निश्चित तौर से बच्चे की उत्पत्ति अवश्य होती है, परंतु पहले पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है। इसके लिए विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। तो जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो वह व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बताया जा सकता है कि उन्हें क्या उपाय करना है, कौन सी जड़ी बूटी पीना है, कौन सी जड़ी बूटी खाना है और कितने दिन खाना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।